Hello everyone, welcome back to my channel SK Classes. Hope you all are taking good care of your health. So आज हम सॉल्व करेंगे सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म और कन्वर्जन इनटू कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें हेडिंग दिया हुआ है पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओनली इन शेयर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म में दो पार्टनर्स है ए एंड बी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। इनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, मीन्स 1:1। They decide on 31st March 2013 to convert this firm into a company. वो डिसाइड करते 31 मार्च 2013 को कि वह अपने फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन करेंगे। The balance of the firm on 31st March 2013 is under. यहाँ हमें एक छोटा सा बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है The name of a company is X Limited. जो कंपनी इनके फर्म को कन्वर्ट कर रहा है अपने में, उसका नाम एक्स लिमिटेड है। दिस कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये कंपनी फर्म के सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को लेने के लिए रेडी है एक्सेप्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को छोड़ के। द वैल्यूएशन ऑफ दिस एसेट्स एंड लायबिलिटी इज एज अंडर। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। बिल्डिंग को 16,000 मिलेगा, फर्नीचर को 10,000 में, डेप्टर को 13,000 में, स्टॉक में को 10,000 में, क्रेडिटर को 38,000 में, बीबी को 10,000 में। X Limited paid the purchase price in equity share of 10 each. Prepare necessary account in the book of the firm in this connection. जो X Limited है, इन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट कैश में नहीं करेगा, ना ही चेक में करेगा, इक्विटी शेयर से करेगा। इक्विटी शेयर 10 रुपीज इच। एक इक्विटी शेयर का प्राइस 10 रुपीज है, तो जितना हमारा अमाउंट है उसका वो 10 रुपीज के अनुसार देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। सभी एसेट्स को हम टू साइड ट्रांसफर करेंगे और सभी लायबिलिटीज को बाई साइड। यहाँ हमें क्वेश्चन में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर और स्टॉक दिया हुआ है, जिसे हम टू साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। Two buildings, 15,000. Two furniture, 8,000. Two debtors, 13,000. To stock, 12,000. By creditor, क्रेडिटर हमें बुक में दिया हुआ है 14,000 एंड बिल पेपर 10,000। 14,000 बाय बीपी 10,000। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्स लिमिटेड ले लेता है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो परचेज प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, परचेज कंसीडरेशन या परचेज प्राइस इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। परचेज प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है, इसे याद कर ले या समझ लें। अब यहाँ पे किस एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट अमाउंट शो करेंगे, तो इन बॉक्स वाला नहीं, बैलेंस शीट वाला नहीं, यहाँ पे जो एक्स लिमिटेड ने सारे संपत्ति का पेमेंट और लायबिलिटी का पेमेंट का अमाउंट जो दिया था, उस अमाउंट से हम इसे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ हमें एक्सेस का अमाउंट दिया हुआ है 16,000 प्लस 10,000, 17,000 प्लस 13,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस 10,000 मीन्स 1,10,000 का अमाउंट हो गया हमारा एसेट्स का, और लायबिलिटीज का हो जाएगा 38,000 प्लस 10,000, 48,000। तो अगर हम 1,10,000 में से 48,000 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 62,000। तो ये हमारा परचेज प्राइस हुआ। इस प्राइस पर एक्स लिमिटेड ने सारे
एसेट्स और लायबिलिटीज को लिया है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हम बाई साइड के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 62,000 प्लस 10,000 72,000 प्लस 4,000, ये हमारा हो जाएगा 1,12,000। बट हमें टू साइड कमी आ रही है, इस कमी को हम टू प्रॉफिट से बैलेंस करेंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर हमारे दो थे, ए एंड बी। यहाँ हमें कमी आएगी 12,000 की। इस 12,000 को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इक्वल मीन्स 1:1। ये हमारा 12,000 का 1/2 हो जाएगा, ए का 6,000 एंड बी का भी 1/2। ये भी हमारा हो जाएगा 6,000। अब हमारा टू साइड का भी अमाउंट 1,12,000 हो जाएगा और हमारा यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने इससे पहले एक इस चैप्टर का थ्योरी इंट्रोडक्शन वीडियो डाले हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को जाके नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ब्रीफली इन सारे टॉपिक्स, ये सारे फॉर्मूलाज को समझाया है। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर जाके चेक करें। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी होता है, पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग हम बाई साइड बाई बैलेंस बिक्री से करते हैं। क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 14,000 एंड 14,000, इसे यहाँ हम लिख लेंगे बाई बैलेंस बिक्री 14,000 एंड 14,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट हमारा टू साइड होता है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड लिखेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट के नेम से। नहीं, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से अमाउंट जा रहा है ना, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट किया था 62,000 में। 62,000 को अब हम दोनों पार्टनर्स में बांटेंगे, ए को और बी को। उनके अमाउंट पे हम अब इस अमाउंट को बांटेंगे। तो ये हमारा बाई साइड था, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड था, तो ये हमारा टू साइड आ जाएगा, टू शेयर इन एक्स लिमिटेड के नेम से, एक्स लिमिटेड। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है, इस 62,000 को हम किस रेशियो पे बांटे कि हमें ए और बी का शेयर मिल जाए। बहुत से बच्चे भी सोच रहे होंगे कि इसे तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। बट नहीं, इससे हम जो मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाया था सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, उसमें मैंने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से ये बात समझाई है कि इस अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट के ऐड पे बांटेंगे। जैसे यहाँ हमारा आ जाएगा, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 46,000 एंड हियर ऑल्सो 46,000। तो ये हमारा क्या हुआ, अगर हम इसे रेशियो में निकालते हैं तो हमारा 46,000 और 46,000 का रेशियो क्या होगा 1:1। मीन्स ये शेयर इन एक्स लिमिटेड को हम किस रेशियो पे बांटेंगे 1:1। याद रखिएगा, इस अमाउंट को हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट के बेसिस पे बांटते हैं। तो ये अब हमारा हो जाएगा ए के लिए 62,000 का 1/2 मीन्स 31,000 एंड बी का 62,000 का 1/2 मीन्स 31,000। यहाँ हमारा हो जाएगा 31,000 एंड हियर ऑल्सो 31,000। अब हमारा टू साइड कमी आ रही है, इस कमी को हम टू
यहाँ क्वेश्चन में हमें कैश दिया हुआ है तो हम टू कैश लिखेंगे, अगर बैंक दिया होता तो बैंक लिखते हैं। क्वेश्चन में जो यहाँ दिया होता है उसी को लिखते हैं। कैश एट बैंक होता है तो उसे कैश इन हैंड होता है तो उसे कैश बोलते हैं, कैश एट बैंक होता है तो उसे बैंक बोलते हैं। तो यहाँ हम कैश का यूज करेंगे। टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखें। यहाँ में 15,000 एंड 15,000 की कमी है। ये अब हमारे यहाँ भी अमाउंट इक्वल हो जाएगा 46,000 एंड हियर ऑल्सो 46,000 और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम उनका फॉर्मेट बना लिए। कैश हमारे लिए एसिड्स होता है और एसिड्स की ओपनिंग हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं। टू बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में हमें कैश का अमाउंट दिया हुआ है 13,000, इसे हम यहाँ लिख लेंगे 13,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कहीं भी कैश का अकाउंट यूज नहीं किया था पेमेंट के लिए, बट यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कैश का यूज किया है ए और बी के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। ये हमारा टू साइड है, तो हमारा बैंक अकाउंट में कैश अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट के नेम से। $15,000 बाई बीस कैपिटल अकाउंट 15,000। अब हमारा बोथ साइड का अमाउंट इक्वल हो जाएगा 13,000 एंड 15 प्लस 15 13,000। यहाँ हमारा बैंक अकाउंट भी बन के रेडी हो चुका है और यह हमारा क्वेश्चन 100% डील हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 100% डील हो गया। Thanks for watching.